ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वे जी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं विमेन सेक्सुअल वेलनेस के बारे में, तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसके कारण एक जो महिला है वो सेक्सुअल वेलनेस को मेंटेन नहीं कर पाती है, और उसमें उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, मैं जानना चाहूंगी आपसे। ऋचा जी, कई कारण हैं। मैंने अभी बताया भी था कि अक्सर लेडीज़ के ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है। और मैं एक बात अक्सर कहता हूँ कि हमारा धर्म, हमारा देश, हमारा समाज, हमारा घर, हमारा परिवार सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ के कारण जिंदा है। और लेडीज़ जितना जिम्मेदारी समझती हैं वह उसको कई बार बहुत ज़्यादा ओढ़ लेती हैं। और ये दिक्कत तब आती है जब किसी लेडीज़ को कुछ बीमारियां डेवलप हुई हों, जैसे कि किसी का बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो, या उसको पीसीओडी की दिक्कत हो, उसको हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया हो, उसको डायबिटीज़ हो, उसको थायराइड की दिक्कत हो, या वेजाइना बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती हो, या उसने बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन किया हो, या उसको संभोग के समय बहुत आनंद ना मिलता हो, दर्द महसूस होती हो। तो हमको सबसे पहले यह देखना चाहिए कि किस कारण से ये बीमारी बनी। अगर उसका बीपी हाई है तो बीपी का ट्रीटमेंट करना चाहिए। यदि वह बहुत ज़्यादा थकान महसूस करती है तो इसके लिए सबसे अच्छा होगा कि उसको आराम करना चाहिए। और यदि पीसीओडी के कारण ये दिक्कत है तो मैं छोटी सी एक प्रयोग बताता हूँ। कांचनार गुग्गुल, रत्नगर्भा और कामनी मुंडन रस, इन तीनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार यदि वह दूध से या पानी से सेवन करती रहे तो उसको पीसीओडी से निजात मिलेगी। उसका जो हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हो, एस्ट्रोजन पूरा ना बनता हो, उसकी वेजाइना बहुत ड्राई रहती हो, या उसको रिलेशन में बहुत दर्द रहता हो, उससे उसको निजात मिलेगी। रत्नगर्भा के अंदर और कामनी मुंडन के अंदर, दोनों के अंदर शिलाजीत है। और अक्सर लोग कहते हैं कि शिलाजीत का सेवन महिलाओं को नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ गलत है, क्योंकि शिलाजीत रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और औरत में रज तक का अपना प्रभाव दिखाती है। औरत का अंडा ठीक बनने लगता है और गायनिक पार्ट में कोई इन्फेक्शन हो, सूजन हो, या किसी भी प्रकार की हार्मोनल डिसबैलेंस हो, उसको दूर करती है। क्योंकि शिलाजीत के लिए कहा भी है, न सो अस्ति रोगी ब्रुवी साध्य रूप शिला यन्न जयते प्रसज्ञ, यानी कि संसार में ऐसा कोई भी रोग नहीं है जो शिलाजीत के निरंतर सेवन से, विधि पूर्वक सेवन से नष्ट ना होता हो। और हमको उस कारण को साथ में देखना चाहिए। यदि उसको थायराइड की दिक्कत है तो थायराइड के लिए 2 प्रकार का थायराइड है, एक हाइपो और दूसरा हाइपर। और हमारी जो 2 दवा हैं, कांचनार गुग्गल और गंडमाला कंडन रस, हमारे थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करती हैं। और हमको देखना चाहिए कि थायराइड कौन सा है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करें। यदि उसका वेट बहुत ज़्यादा है तो वेट का ट्रीटमेंट हमको देना चाहिए। वेट के लिए लौह रसायन, मेदनाशक गोधनवटी और तीसरा मोरिंगा हरिद्रा घनवटी, इन तीनों की 2-2 गोली हम 2 बार सेवन करते रहें तो हमारा वेट कम होगा। वेट में जो अतिरिक्त फैट है वह रिड्यूस होगी। और साथ में स्लिमिंग टी 2 चम्मच यदि हम 1 गिलास पानी में पका के लेते रहें तो उससे बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन साथ में हमको मीठा, मिठाइयाँ, आलू, चावल, तले पदार्थ का पूर्णतः परहेज रखना चाहिए। यदि कोई महिला है उसको आराम पूरा नहीं मिलता तो आराम करना चाहिए, लेकिन साथ में फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ानी चाहिए। या तो घूमना कर रखें या घर में कोई छोटी मोटी एक्सरसाइज, योगा इत्यादि करती रहें। और रत्नगर्भाति लाभ कर गो दुग्ध मिले जरूर, 2 गुटिका 2 बार सेवन, प्रदर रोग हो दूर। हर प्रकार के प्रदर, योनि से निकला हुआ कोई भी अप्राकृतिक स्राव उससे नष्ट होता है, ठीक होने लगता है। और कामनी मुंडन, जिनके अंडे ठीक ना बनते हो, गायनिक पार्ट में ड्राइनेस रहती हो, एस्ट्रोजन प्रॉपर ना बनता हो, यदि कामनी मुंडन रस रत्नगर्भा के साथ लेने तो सोने में सुहागा। करे कामनी मुंडन विलय, सर्व योनि के रोग, सम्यक प्रकथन वैद्य का, जल संग या दूध संग है उपयोग। तो हम अगर इसको लेते रहें तो मैं कह सकता हूँ कि हमारी जो दिक्कतें हैं लेडीज़ की खास तौर से, वह दूर होती है। और साथ ही साथ लेडीज़ को अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमको जंक फूड से, तले पदार्थ से बचना चाहिए। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, 4 चीज़ें जब से हमारे देश में आई समस्याएं बढ़ी।
मोटा खाते थे लोग पहले और मोटा पहनते थे, स्वस्थ रहते थे। लेकिन जब से ये पतला आया, यानी कि रिफाइंड आटा जब से आया, पेट की समस्या बनी। हमको मोटा चोकर मिला करके सेवन करना चाहिए। रिफाइंड तेल जब से आया, बहुत घुटनों की दिक्कत, अर्थराइटिस क्लिक करने लगी। रिफाइंड तेल से हमको बचना चाहिए, देसी घी या सरसों का तेल प्रयोग करना चाहिए। जब से रिफाइंड नमक आया, तब से आपने देखा होगा लोगों में बीपी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हमको सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। और साथ ही साथ रिफाइंड चीनी, जब से चीनी का प्रयोग बढ़ा तो हम देखते हैं कि शुगर, डायबिटीज़ की दिक्कत बहुत तेज़ी से बढ़ी। हमको इस चीज़ से बचना चाहिए। और गर्मियों में शक्कर या बूरे का प्रयोग, सर्दियों में गुड़ का प्रयोग करें तो हम कह सकते हैं गुड़ के अंदर सब चीज़ें हैं। जिंक है, आयरन है, प्रचुर मात्रा में है, और साथ ही साथ सेलेनियम है जो कैंसर रोधी तत्व को रोकता है, उनकी सेल्स को बढ़ने से रोकता है और शरीर को एनर्जी देता है। कैल्शियम के साथ साथ आयरन प्रचुर मात्रा में होने के कारण लेडीज़ में अक्सर कई बार लेडीज़ गायनिक ट्रबल होने से उनको बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन कम रहता है, तो गुड़ के सेवन से मैं कह सकता हूँ निश्चित रूप से लाभ मिलता है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, विनापि भैषणे व्रयाधि पथ्यादे निवर्तते न तु पथ्य विहीनस्य भेष जाना सत्यरपि। यानी कि हम 100 दवाइयाँ लें और वह धीरे धीरे कार्य हमारे शरीर के अंदर करें या ना करें, यदि हम अपना खान पान ठीक कर लें, उसको मैनेजमेंट ठीक कर लें, तो हमारे शरीर में शायद दवा की ज़रूरत ना पड़े। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ अमृत भोज की, हमको अमृत भोज का सेवन जरूर करना चाहिए, जिसके अंदर चना 15 ग्राम, मूंगफली 10 ग्राम, मूंग 8 ग्राम, मोठ 8 ग्राम, मसूर 6 ग्राम और तिल 5 ग्राम, इन सब को लेकर के अंकुरित करके यदि हम इसमें गाजर, चुकंदर, खीरा, ककड़ी, लहसुन, काली मिर्च, सेंधा नमक अपने स्वाद के हिसाब से मिला करके सेवन करते रहें तो हमारे शरीर का कल्प होने लगता है। शुरू के 7-8 दिन खाने में कुछ दिक्कत होती है, पचने में, और पेट भारीपन होता है, लेकिन धीरे 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 मैं आपसे इतना कहूँगा कि हमारे शरीर को पचने लगता है। यह प्रयोग कोई भी महिला किसी भी अवस्था में, जवानी में, बुढ़ापे में, गर्भावस्था में, कभी भी इसको प्रयोग कर सकते हैं, पीरियड टाइम पे भी कर सकते हैं। और धीरे 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 हमारी बॉडी के जो खास तौर से लेडीज़ के ऑर्गन्स हैं एक्टिवेट होते हैं, हार्मोन्स बैलेंस होने लगते हैं और कुछ बीमारी इसके सेवन से निश्चित रूप से नष्ट हो जाती है। तो मैं इतना कहूँगा, अगर हमको दही जमानी है तो पात्र ठीक रखना चाहिए, और यदि हम इसमें इस प्रयोग को करें, खाना पीना ठीक रखें, तो हमारा शरीर तो बलवान होगा ही, हमारा पार्टनर भी हमसे खुश रहेगा और हम भी खुश रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी इतनी अहम जानकारी देने के लिए। आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में सेक्स बूस्टिंग मेडिसिन है एक, तो मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, जिस मेडिसिन के बारे में आपने बताया, क्या उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? ऋचा जी, किसी दवाई के इनमें से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन मैंने आपसे एक बात कही कि शिलाजीत के साथ हमको चाय, गुड़, बैंगन, खटाई इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शिलाजीत हमारे सारे दोष को बैलेंस करती है, पेट के कीड़े भी निकालती है, मूत्र तंत्र को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। जिनको बहुमूत्रता की शिकायत हो या जिनके ग्लैंड्स, खासतौर से पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पीनियल ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड या पेनक्रियास काम ना करता हो, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट इसका है, शिलाजीत का। और कुछ पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन लेवल की मात्रा कम होती है और महिलाओं में एस्ट्रोजन की मात्रा कम होती है। शिलाजीत के सेवन से, खास तौर से रत्नगर्भा और कामनी मुंडन के सेवन से एस्ट्रोजन बनने लगता है और अच्छी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में बनता है। जिन महिलाओं की गायनिक पार्ट योनि सूखी रहती है, वह अक्सर आनंद से वंचित रहती है। मैं इतना कहूँगा कि इसके सेवन से ड्राइनेस दूर होती है, और यदि लिक्विड बहुत ज़्यादा निकलने लगे, प्रदर की शिकायत हो, तो वह ठीक होती है। तो बिल्कुल दोष को ये बैलेंस करती है। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी, ये अहम जानकारी उस हर महिला तक पहुंचाने के लिए जो कहीं ना कहीं अपनी बात कहने से डरती है, हिचकिचाती है या फिर वो सेफ फील नहीं करती है। थैंक यू सो मच। और अब जाने का टाइम हो गया है, तो जाते जाते आपका दोहा हो जाए। ऋचा जी, जंतु हनन श्री प्राणिका तिमिरा मधुरस गंध, कुसली गैरिक लेब से नष्ट योनि दुर्गंध। यानी कि
कायफल, हल्दी, शहद, आम की गुठली और गेरू मिट्टी, इन सब को लेप बना करके मिला करके हम घोट करके लेप बना लें। और किसी किसी महिला की योनि से बहुत दुर्गंध आती है, चाहे वो लिकोरिया के कारण हो या किसी और कारण से हो, इसके लेप से दुर्गंध निश्चित रूप से नष्ट होती है। इतना आसान उपाय और कितनी आसानी से आपने समझा दिया। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, आरोग्य का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ, एक महिला ही है जो एक मकान को घर बना सकती है, तो महिला का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। और हिचकिचाइए बिल्कुल भी मत, कोई भी आपकी समस्या है, कोई भी दिक्कत है तो जरूर किसी ना किसी से शेयर करें। और डॉक्टर से तो वैसे भी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। और अगर अभी भी आपका कोई सवाल है तो इन नंबर्स पे आप वैजी को कॉल कर सकते हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इसके साथ साथ आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप, ईमेल, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए भी भेज सकते हैं। अगर आपने अभी तक यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। फेसबुक और ट्विटर हैंडल हमारा आज ही ज्वाइन करें, वहां पर आपको बहुत अमेजिंग टिप्स भी मिलेंगी हेल्दी रहने की। इसके साथ साथ अगर आप कोई भी औषधि ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको सारी डिटेल्स दी गई हैं। ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, फोन करके भी ऑर्डर कर सकते हैं, जहां पर आपको पेमेंट ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, कैश ऑन डिलीवरी भी है, तो आपकी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, लेकिन आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप अपना ख्याल रखेंगे, बाकी हम तो आपके लिए हैं ही। चलिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार।